जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के दिन में मसीह लोग दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो इतवार को आराधना करते हैं और एक शनिवार को। तो देखिए, इन दोनों में से गलत कौन है, हम वचन से देखेंगे कि इन दोनों में से गलत कौन है। हमें आराधना शनिवार को करना है या इतवार को करना है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुझे आशा है कि ये जो वचन मैं आपको बताऊंगा, जो बाइबल से मैं ये सारे वचन आपके सामने रखूंगा, उससे बहुत ही सीख मिलेगी और आप अच्छे से डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या है, शनिवार की आराधना करना है या इतवार की। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्या है, देखिए, प्रभु के दिन का मूल्य। प्रभु का दिन का मूल्य, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का दिन इतवार नए नियम की एक सच्चाई है। नए नियम क्या है? एक सच्चाई, परंतु इसकी जड़ें पुराने नियम में पाई जाती है। इसकी जड़ें क्या है? पुराने नियम में पाई जाती है, जो शब्द के दिन में है। क्या है? शब्द के दिन में। क्या लिखा है यहाँ पर? उत्पत्ति 2:23। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, यानी खत्म किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। निर्गम 20 में व्यवस्था दिए जाने के बाद शब्द का पालन 10 आज्ञाओं का एक अंक बन गया। क्या है? 10 आज्ञाओं का एक अंक बन गया। पुराने नियम का शब्द का एक विश्राम का दिन होता था। उस दिन ना तो बलिदान चढ़ाए जाते थे और ना आराधना होती थी। ये एक ऐसा दिन था जिसमें भार उठाने वाले पशु, गुलाम और सभी मनुष्य विश्राम करते थे। तो ये पुराने नियम की बातें थी। और आगे क्या यहाँ पर मैंने लिखा है, शब्द इजरायलियों के बच्चा का एक चिन्ह के रूप में दिया गया था। शब्द क्या है? इजरायलियों के लिए एक चिन्ह के रूप में दिया गया था, जो निर्गम 31:13 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? तो इजरायलियों से ये भी कहना, परमेश्वर कहते हैं कि नीचे तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरेगा। क्या है? एक चिन्ह ठहरेगा। तो यहाँ पर निर्गम 31:17 में क्या है? वो शब्द मेरे प्रभु परमेश्वर और इजरायलियों के बीच सदा के एक चिन्ह रहेगा। और यीशु के युग में फरीसी एक विकृत मतलब कठोर शब्द का पालन करते थे, है ना? जो कठोर नियम थी उसको पालन करते थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने शब्द को एक कठोर, कटु रीति रिवाज का दिन बना दिया था, जो फरीसी लोग थे, और इसको कठोर नियमों से घेर कर सीमा बंद कर दिया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमारे लिए क्या लिखा है? नए नियम में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम कलीसिया को 7वें दिन के स्थान पर सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह के जो पहला दिन है, आराधना और भले कार्यों को दिन के रूप में मानते हुए पाते हैं। क्या है? शब्द के पहला दिन। शब्द का पहला दिन कौन सा है? इतवार। इतवार को, जो रविवार संडे है, उस दिन क्या है, जो नए नियम की कलीसिया थी आराधना करती थी। प्रभु की क्या है? आराधना रविवार को किया जाता था, जो संडे का दिन है। तो दूसरा हम देखेंगे, व्यवस्था के अधीन शब्द का पालन। जो शनिवार की आराधना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें शब्द का दिन मानना चाहिए, तो उनके लिए क्या है? देखिए, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ तक कि पशुओं और सेवकों को विश्राम करने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब चाहे वो गुलाम हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जो शनिवार का दिन था, जो पुराने नियम है, उस दिन कोई काम नहीं करना था। दूसरा, सप्ताह के दिन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता था। निर्गम 20:10। भोजन शुक्रवार को पका लिया जाता था। भोजन क्या है? शुक्रवार को पका लिया जाता था। तीसरा क्या है? सप्ताह के दिन कोई खरीदारी, यानी मार्केट कुछ भी नहीं होता था, है ना? जो नहमिया में देखो, मैं ये वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वचन पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वचन के साथ भी अध्ययन वीडियो को रोक कर सकते हैं। तो मैंने वचन भी ये सारे दे रखा था, है ना? तो लोग क्या करते थे? तीसरे क्या है? सप्ताह दिन कोई भी खरीदारी नहीं की जाती थी, है ना? और यहाँ पे लगे चौथा, सप्ताह दिन कोई बोझ नहीं उठाया जा सकता था। यहाँ पे लगे पांचवें, सप्ताह के दिन खेती का काम नहीं किया जा सकता था। निर्गम 34:21 में जो लोग सप्ताह के नियमों को तोड़ते थे, उनके लिए परमेश्वर ने मृत्यु दंड निर्धारित कर दिया था। जैसे गिनती 15:32 से 36 के अनुसार हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति सप्ताह के दिन लकड़ी बीनता पाया गया, तो उस पर पथरवाह करके उसको मार दिया गया, है ना? तो ये सप्ताह का दिन था। अब देखिए, सप्ताह के दिनों के प्रति मसीह का मनोवर्ती, यानी यीशु मसीह सप्ताह के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है, उद्धारकर्ता ने चंगाई के अनेक कार्यक्रम सप्ताह के दिन से प्रारंभ किया, यानी खत्म किया, जिसके कारण यहूदी क्रोधित होकर उठे और उन्होंने यीशु को
सब्त के दिन की विधि को तोड़ने वाला बता दिया, जो यहूदी लोग थे। यहाँ पे लिखा है यीशु ने शिक्षा दी कि वो सब्त का भी प्रभु है। यीशु ने शिक्षा दी कि वो सब्त का प्रभु है, जैसे मत्ती 12:8 में लिखा, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। सब्त के दिन का स्वामी होने के नाते वो इस बात के लिए स्वतंत्र था कि 7वें दिन को अलग करके उसके स्थान पे सप्ताह का पहले दिन जो इतवार है दिन को क्या करे, स्थापित कर दे। तो ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था, तो यीशु मसीह ने ऐसा किया भी। और दूसरा क्या लिखा है, यीशु ने शिक्षा दी है कि शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया है। शब्द क्या है, मनुष्य के लिए बनाया गया है, जो मरकुस 2:27। और उसने उनसे कहा शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। तो तीसरा क्या कहता है, यीशु ने शिक्षा दी कि शब्द के दिन भलाई करना उचित है, जो मत्ती 12:11 में, जो भेड़ शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाती है तो उसे निकालना चाहिए। और मत्ती 12:12 क्या लिखा है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। और यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्यों को चंगा कर दिया। और यहाँ पे लिखा है चौथा पॉइंट क्या है, तो देखिए शब्द के दिन का पालन करने के सही विधि क्या है, इसके बारे में हम देखें, जो यशायाह 58 की 13 और 14 में लिखा है। क्या लिखा है, प्रभु में आनंदित रहना और इस दिन को आराधना, प्रार्थना और स्तुति का एक विशेष दिन बनाइए, और अपने से दूर रहना। ये मनोरंजन, खेल कूद और शिक्षा दिन नहीं है, वरन ये प्रभु के आनंदित करने का दिन है। प्रभु के लिए जो रोगियों से क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भेंट करना चाहिए, जो शब्द के दिन को मानते हैं। शब्द ऐसा दिन बनाइए जिसे प्रभु को आदर प्राप्त हो सके। 6 दिन हम काम करके अपनी जीविका, अपनी जेब गर्म करते हैं, परंतु हमारे लिए 7वां दिन परमेश्वर का है और केवल उसी के लिए प्रयोग करना चाहिए। और देखिए 5वां पॉइंट क्या है, तो पेड़ों की कलीसिया सप्ताह के प्रथम दिन यानी इतवार को पालन करती थी। जो नया नियम में जो पेड़ों का काम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सप्ताह का पहला दिन जो इतवार था उस दिन क्या करते थे, ये लोग पालन करते थे। तो कैसे, देखिए पेड़ों के काम 20 के साथ क्या लिखा है, सप्ताह का पहले दिन जो इतवार था, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो प्रभु का दास पौलुस था, पौलुस ने उससे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। कलीसिया के नियमित प्रार्थना सभा जो हुई थी वो क्या थी, इतवार की। क्या थी, इतवार की। और यहाँ पे लिखा पहला कुरिन्थियों 16:2 क्या लिखा, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, जो इतवार का जो चांदा था। इतवार के बारे में ये बता रहा है। प्रकाशित बकाया 1:10 में यूहन्ना कहता, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, अर्थात इतवार के जो सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह का पहला दिन इतवार है, इसलिए चुना गया क्योंकि यीशु प्रथम स्तर इतवार ही की प्राप्त की, मृत्यु में से, मरे हुए में से जी उठे यीशु मसीह सप्त के दिन जो इतवार था। और यहाँ पे लिखा मत्ती 28:1 सप्त के दिन के बाद सप्ताह का पहले दिन वो फटते ही वो कब्र पर पहुंची जो मरियम, और देखा कि मसीह जी उठा है। यीशु काफी समय तक यहूदी शब्द को पूरा करने के लिए कब्र में रहे। तो देखिए जो शनिवार के दिन था उसको प्रभु ने खत्म कर दिया, अब उसको मानने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है तो मैं आगे बताऊंगा। देखिए उसके जगह पे हमें क्या करना है, आराधना इतवार को करना है। इतवार को क्या है, प्रभु का दिन है जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और तीसरे दिन का मतलब है इतवार के दिन क्या हो, मरे हुए में से जी उठा, इसलिए हमें इतवार को मानने की जरूरत है। आगे मैं बताता हूं। 6वां पॉइंट, यीशु ने प्रथम इतवार को कैसे पालन किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी इतवार को पालन किया। और इतवार को हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखो हम इससे सीख सकते हैं। क्या है, पहला यीशु मसीह ने क्या किया, रोती हुई मारियम को सतावना दी। जो जब मारियम रो रही थी तो उसको सतावना दी, जो यूहन्ना 20:13 में लिखा है। दूसरा, यीशु 7 मील तक 2 शिष्यों के साथ पैदल चला था, जो लूका 24:13 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है यीशु ने इन 2 शिष्यों को बाइबल की शिक्षा दी, जो लूका 24:25 से 31 तक हम पढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है। यहाँ पे लिखा होता है यीशु ने दूसरे शिष्यों को पास संदेश भेजा, जो मत्ती 28:10 में है। और पांचवा यीशु ने पतरस के साथ निजी भेंट की, जो लूका 24:34 है। छठा, यीशु ने 10 शिष्यों से भेंट की और उनके साथ भोजन किया, जो लूका 24:36 से 45 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला पतरस 2:21
पहला पत्रस 2:21 क्या लिखा? यीशु ने हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा गया है ताकि हम उसके पथ चिन्हों पर अवश्य चले। तो देखो यीशु मसीह ने ये सारे काम किया, तो हमें भी क्या करना है? यीशु मसीह की तरह क्या करना है? काम करना चाहिए। अगर कोई प्रार्थना में नहीं आए तो उससे जाकर भेंट करिए, प्रभु का वचन सुनाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। अगर आपके साथ कोई कहता है कि मेरे साथ चलो, वहां पर कुछ काम है, मेरे को लेके चलो, तो आपको उसके साथ चलना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे काम किया है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? काम करना है जो इतवार का दिन है। परंतु पहला आदर प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। पहले क्या है? हम आराधना में भाग ले, संगति में भाग ले और उसके बाद संसार में जाकर अपने कामकाज को करे, ये जो भलाई है वो करे। आगे क्या लिखा है? 7वां पॉइंट, आप इसको ध्यान से आप सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लास्ट है और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 7वां क्या है? शब्द और प्रभु के दिन के बीच अंतर, जो विरोध है ना, जो अंतर है, क्या शब्द और जो शनिवार है और प्रभु का दिन जो इतवार है, उनके बीच अंतर क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला शब्द 7वां दिन है। शब्द क्या है? 7वां दिन है, और प्रभु का दिन सप्ताह का पहला दिन है जो इतवार है। क्या है? शब्द क्या है? शनिवार है, जो परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी दुनिया बनाई, उसको स्मरण दिलाता है। और प्रभु का दिन जो मरे हुए में से जी उठा, वो क्या है? इतवार है। और दूसरा पॉइंट क्या है? शब्द परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना और से विश्राम का स्मरण दिलाता है। शब्द परमेश्वर द्वारा सृष्टि का रचना से विश्राम का स्मरण दिलाता है, जबकि प्रभु का दिन उसके पूर्ण स्थान को, जो मरे हुए में से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, उसको स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह इतवार को मरे हुए में से जी उठा, उसका याद दिलाता है हमें। तीसरा, 7वें दिन परमेश्वर के लिए विश्राम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वें दिन क्या किया? परमेश्वर ने विश्राम किया। प्रथम दिन यीशु बहुत ही व्यस्त रहे। इतवार के दिन जो मरे हुए से यीशु मसीह जी उठा, तो उस दिन वो क्या? यीशु मसीह बहुत ही व्यस्त रहा, परंतु 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और यीशु मसीह जिस दिन मरे हुए में से जी उठे, जो इतवार का दिन था, उस दिन क्या किया? बहुत सारे काम किया। उस दिन बहुत बिजी थे यीशु मसीह। कैसे? देखिए, जो मैंने पीछे बताया था ना, उस समय आपने देखा ना। चौथा, शब्द पूरी की गई सृष्टि का स्मरण कराता है। शब्द क्या है? पूरी की गई सृष्टि का स्मरण याद दिलाता है। परंतु प्रभु का दिन उद्धार के पूरे किए गए कार्यों को स्मरण कराता है। जो उद्धार का कार्य जो यीशु मसीह ने किया है, इतवार का दिन स्मरण हमें दिलाता है। यहाँ पर लिखा है, शब्द एक वैधानिक व्यवस्था थी। शब्द क्या? एक वैधानिक व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने दिया था। प्रभु का दिन अपनी इच्छा से आराधना करने का दिन है। यह है शब्द का एक विधि थी, एक रीति रिवाज था जो लोगों ने बना दिया था। परंतु ये क्या? अपनी मर्जी से प्रभु की आराधना करने का क्या था? ये विधि था। उस दिन क्या करते थे? ये जो शब्द था ना, शब्द जो शनिवार, उस दिन ये लोग आराधना भी नहीं करते थे, ये लोग प्रार्थना भी नहीं करते, बस बैठे रहो, एकदम सोते रहो, विश्राम करो, बस। आराधना भी कर दिया, यहाँ तक ये सोते थे ना, जैसे वो दरवाजा खुला है, कुंडी भी लगा दिया, तो वो क्या है? विश्राम को, विधि को तोड़ दिया। ऐसे लोग मानते थे। परंतु प्रभु का दिन अपनी इच्छा से आराधना करने का दिन है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन है, वो इतवार है। उस दिन हमें आराधना प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के जय जयकार करना चाहिए। आगे लिखा है, शब्द यहूदियों के लिए था। देखिए, शब्द किसके लिए था? यहूदियों के लिए। यहूदी कौन थे? जो मूसा ने क्या किया? इजरायलियों को निकाल कर लाया मिस्र देश से और कनान देश में, जो इजराइल देश में पहुंचा था, उनके लिए था शब्द थी। किसके लिए? उनके लिए। और प्रभु का दिन जो यीशु मसीह की जो कलीसिया है, उनके लिए। प्रभु का दिन जो इतवार है, वो हमारे लिए, जो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो इतवार क्या है? हमारे लिए। शब्द का दिन शनिवार यहूदियों के लिए, और इतवार क्या है? हमारे लिए। और लास्ट, ये खत्म हो गया। संस्कार क्या मसीह इन दोनों विशेष दिन या इसमें से किसी को एक को मानने के लिए वैध है? जो मसीह लोग हम लोग हैं, जो मसीह लोग हम लोग विश्वासी क्या है, इन दोनों में से इतवार को और शनिवार को मानने के लिए क्या वैध है? वैध का मतलब क्या है? उसके बंधन में, मतलब उसको जरूरी है मानना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शब्द का दिन 10 आज्ञाओं का एक अंक है और व्यवस्था का दिन रहने वालों का इसका पालन करना जरूरी है। अगर आप शब्द का दिन मानते हैं, शनिवार की आराधना आप करते हैं पुराने नियम के अनुसार, तो आप क्या है, ये 10 आज्ञा का जो एक आज्ञा है, अंक है, वो क्या है? विश्राम दिन को पालन करना। तो आप इसके खिलाफ जाएंगे ना, तो परमेश्वर आपको डर देगा। क्या करेगा? परमेश्वर आपको डर देगा। आपने एक भी शब्द को तोड़ा, मान लीजिए महीना में कभी एक शब्द को आपने क्या किया? विश्राम दिन का पालन नहीं किया, आराधना नहीं किया, शनिवार को नहीं गए, तो क्या है? आपको डर जरूर मिलेगा।
इसलिए आप क्या है, अगर व्यवस्था को मानते हैं, जो पुराने नियम जो यहूदियों को दिया गया था उनकी शब्द को दिन को मानते हैं, उस दिन आराधना प्रार्थना आपने जो कुछ भी आप करते हैं तो आप करिए, ठीक। लेकिन याद रखना, अगर आप तोड़ेंगे तो उसको दंड आपको परमेश्वर जरूर देगा। आगे के लिए हमारे लिए क्या है, परंतु मसीह अब व्यवस्था के अधीन नहीं है। मसीह क्या है, व्यवस्था के अधीन है। तो भी रोमियो 6:15 में लिखा है, क्या लिखा है, तो क्या कहें, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। कताबित नहीं, क्या है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है तो भी हम पाप ना करें। जो संडे के दिन मानते हैं उस दिन क्या है, सबसे आदर प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि संडे दिन 6 दिन तो हम काम काज करते हैं, परंतु संडे एक ऐसा दिन है जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मिलता है। और बाइबल कहती है कि जब भी हम एक वचन को बार बार पढ़ेंगे तो परमेश्वर हर एक प्रकार से अलग प्रकार से आपसे बातें करता है। तो अपने जीवन में परमेश्वर को वचन लेने के लिए, पवित्र आत्मा को आने के लिए आपको इतवार को प्रभु की आराधना करना, उसमें भाग लेना, प्रार्थना में जाना बहुत ही जरूरी है। संगति आपकी बहुत जरूरी है। अगर आप संगति नहीं करेंगे तो आप संसार में भटक जाएंगे। तो इस बात को क्या करें, आप याद रखें। अब हमारे लिए क्या है, मसीह लोगों को कौन से दिन को मानना चाहिए, ये लास्ट है, क्या है, मसीह जो हम विश्वासी लोग हैं उनको कौन से दिन को मानना चाहिए, क्या इतवार को मानना चाहिए या शनिवार को। तो देखिए, हम पुराने नियम में नहीं है, हम लोग क्या है, बलिदान नहीं चढ़ाते। अगर जो चाहते हैं कि शब्द भी मनाए, है ना, और शब्द के हम पालन करें, तो आप क्या करें, शनिवार को आराधना कीजिए। परंतु देखिए, वो शब्द का दिन जो था वो यहूदियों के लिए था, वो हमारे लिए नहीं था, कलीसिया के लिए नहीं था। परंतु जो यीशु मसीह का दिन है, जो मरे हुए में से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे, वो क्या है, इतवार है। और इतवार को जो नए नियम के जो लोग थे, जिसे प्रेरित पौलुस था, जो अभी हमने पढ़ा था, वो लोग क्या करते थे, इतवार की आराधना करते थे। इतवार को संगति में क्या करते थे, इकट्ठा होते थे। इतवार को क्या करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इतवार को क्या करना है, प्रभु को मानना है। जो प्रभु ने हमें एक दिन दिया है इतवार को, वो मानना। अब देखिए, नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा कि इतवारी को आराधना करना। हम कोई भी दिन की आराधना कर सकते हैं, परंतु जैसे विश्वासी लोग, जो पुराने नियम के जो प्रभु के दास लोग थे, उनके चेले थे, वैसा कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है, उनके पीछे पीछे फॉलो करना है। बताया आपको भी क्या है, समझ में आ गया होगा कि ये हमें इतवार को आराधना करना है या शनिवार को। तो क्या करे, प्रभु आपको इस वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।